يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सोशल जस्टिस के टॉपिक पे पिछले हफ्ते से हमारे बीच में बातचीत शुरू हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम जो है सोशल जस्टिस और मुस्लिम वुमेन के ताल्लुक से कुछ चर्चा करेंगे। और ये जो आज का इसका मैंने स्ट्रक्चर लिया है वो शेख उमर सुलेमान की सीरीज है, उससे उनकी स्पीच और जो पब्लिकेशन है उससे लिया है। हम जो डिस्कस करेंगे तीन टॉपिक पे ब्रॉडली कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। स्टेटस ऑफ वुमेन बिफोर एंड आफ्टर इस्लाम, औरतों का जो मर्तबा है वो इस्लाम से पहले और उसके बाद कैसा रहा। और इस्लामिक लॉ जो है उसमें औरतों के बारे में क्या है। और जेंडर इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी, ये एक डिबेट है जो अ, अभी मॉडर्न साइंसेस में शायद इस लैंग्वेज में नया है, बट इसके ऊपर भी कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो हम लोगों को इस टॉपिक पे बात करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जब भी औरतों के टॉपिक के अराउंड बात आती है, कुछ जो अल्फाज हैं वो बहुत कॉमनली सुनाई देते हैं इक्वालिटी के अराउंड, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी। और इन इन सारे टॉपिक्स पे बहुत सारे डिबेट्स होते हैं। और कई दफ़ा जो मर्द हजरात हैं वो इस बात से नाराज़ भी हो जाते हैं कि इन सोशल जस्टिस में जेंडर के अराउंड वुमेन पे ही बात क्यों होती है। तो कुछ आई एम श्योर आप लोग अवेयर तो होंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों है। जैसे जो जस्टिस की बात हम तब करते हैं जब अगर एक ऑपोजिट वाले सेंस में देखा जाए तो कि जब ऑपरेशन हो, मतलब जस्टिस ऑपरेशन हो यानी जुल्म हो तभी जरूरी है ऐसा नहीं है। उससे पहले भी एक समाज को स्मूथली चलने के लिए, आसानी से और खूबसूरती से चलने के लिए जस्टिस जो है, इंसाफ बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम देखें कि कोई एक आइडेंटिटी, कोई एक चीज जो है एक बुनियाद बन रही है जुल्म की, तो वहां पर जस्टिस की बात करने की जरूरत और बढ़ जाती है। कुछ ये कुछ अल्फाज हैं जो आप लोगों ने सुने होंगे, टर्म्स जैसे कि वीकर जेंडर, वीकर सेक्शन, या फिर पति परमेश्वर या मजाजी खुदा भी। तो आ, ये कुछ चीजें तो कल्चरल हैं, पति परमेश्वर या मजाजी खुदा। पर वीकर जेंडर, वीकर सेक्शन वाला जो अल्फाज औरतों के लिए यूज होता आया है, ये सोशल साइंसेस डिस्कोर्सेज में रहा है। और अभी क्योंकि लैंग्वेज को पॉलिटिकली करेक्ट बनाने की काफी कोशिश और उस पे काम हो रहा है, और लैंग्वेज का पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज पे डिस्कशन है, इस वजह से ये टर्म्स चेंज हुए हैं। लेकिन ये कुछ अल्फाज जो मैंने सिलेक्ट किए, उसमें और भी चीजें हो सकती हैं हमारे डिस्कशन में, आप लोग अगर कुछ लाना चाहें तो। लेकिन ये अल्फाज जो सिलेक्ट इसलिए किए हैं कि ये एक सोसाइटी के नजरिए को हमारे सामने रखता है। जब हम औरतों की बात करते हैं तो या तो सोसाइटी का नजरिया या सोसाइटी का जो हाल है उसको बयान करता है। तो जब औरतों के साथ या औरतों के बारे में बात हो तो उन्हें वीकर जेंडर या वीकर सेक्शन बोलने की जरूरत अगर पड़ रही है, तो ये एक अंदाजा देता है कि क्या पोजीशन है औरतों की समाज में, आमतौर पे सिर्फ मुस्लिम औरतों की नहीं, औरतों की। तो इस्लाम ने औरतों के लिए जो, अभी हम इस्लाम के दायरे में बात करेंगे, मुसलमान औरतों की बात कर रहे हैं, तो कि एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो इस्लाम का औरतों के लिए है
वो ये है कि उसने औरतों की को इंसान समझा और एक लाइक रिकग्नाइजिंग द फुल ह्यूमैनिटी ऑफ अ वुमन, यानी कि वो मुकम्मल एक इंसान है और उसके बारे में हर एस्पेक्ट को एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखें। और ये अपने आप में बहुत रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि रिलीजन के दायरे में इस तरीके की सोच एग्जिस्ट नहीं किया करती थी। तो औरतों के स्टेटस इस्लाम से पहले और बाद में, इस बारे में मुझे यकीन है आप सब बहुत कुछ जानते होंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह काफी वक्त से आप लोग सब पढ़ रहे हैं और एक बेसिक हमारे यहाँ डिस्कशंस होते ही रहते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो कुछ पॉइंट्स जो मैंने उठाए हैं वो डिस्कस करती हूँ इंशाल्लाह। औरतों को थियोलॉजिकल मतलब धार्मिक उसमें या फिलॉसफी में, फलसफे में, या फिर जो है जो जुडिशल डिस्कोर्सेज हैं, जो लीगल या इंसाफ वाले जो सिस्टम हुआ करते थे इस्लाम से पहले, इन सारे ही दायरों में बहुत छोटा देखा गया और बराबरी तो बहुत दूर की चीज थी। एरिस्टोटल जो बहुत फेमस फिलोसोफर हैं, वो उनका मानना ये था कि औरतें डिफेक्टिव हैं, खराब, या मिसबिगॉटन मैन, यानी औरतें जो हैं एक मर्द का खराब फॉर्म है, यानी औरत अपने आप में कोई वजूद नहीं है, जो डिफेक्टिव मर्द पीस है वो औरत है, या बनने में जिसके गड़बड़ हो गई थी या उस तरीके से। एक हम्मुराबीज लॉ, ये लॉ की सबसे पुरानी किताब मानी जाती है, जो 1720 बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से भी 1700 साल पहले मौजूद ये सिस्टम था या किताब लिखी थी इस शख्स ने। उसने उस किताब के मुताबिक ये था कि अगर किसी आदमी ने कोई हामला औरत को मारा और उसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया या वो मर गई, तो उसकी उस आदमी की सजा ये होगी कि उसकी बहन को मारा जाए, इंसाफ उस मरी हुई प्रेग्नेंट औरत या उसके मिसकैरेज के इंसाफ में आ, उसकी बहन को सजा मिले। इसी तरीके से जो जुडाइज्म या ये है यहूदी लॉज कुछ हैं, उनमें जब औरत को पीरियड्स आते हैं तो उसके अराउंड बहुत सारे जो कि हम इंडिया के ब्राह्मणों के अंदर वो चीज देख सकते हैं, जो थी और अब भी है, कि औरतें किचन में नहीं जा सकती, बर्तन नहीं छू सकती, उनका बिस्तर अलग कर दिया जाता है, उनकी मतलब उनका जो 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 चीजें वो छुएंगी वो सब नापाक हो जाएंगी। ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट है जो उस वक्त हुआ करता था और देखा जाए तो अब भी है बहुत सारे दूसरे रिलीजियस कल्चर्स में। और इसके मुकाबिल अगर हम देखें तो जो इस्लाम में है इसके बारे में लॉज हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें औरत को शेम फील हो, उसको जो है आर आए इस बारे में कि उसको पीरियड्स हैं, उसको अछूत नहीं माना जाता। जो उसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं वो बस इतनी है कि शौहर और बीवी के बीच में जो है वो कॉन्जुगल इंटीमेसी जो है या फिजिकल इंटीमेसी टू सेक्सुअल इंटीमेसी ना हो। उसके अलावा तो हदीसों से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा को टच भी करते थे और लाइक फिजिकली इंटीमेट भी होते थे। जो जो बहुत रेस्ट्रिक्टेड स्पेसिफिक चीज है बस वही, उसके अलावा अछूत समझना या बिल्कुल ही हकारत से देखना ऐसा नहीं था और है नहीं अभी भी। इब्राहिमिक कॉर्पस यानी टेक्स्ट मिलते हैं, उसमें जो लॉ, उसमें जो कानून हैं या जो बातें लिखी हैं, उसके हिसाब से औरत को एक मुकम्मल तौर पे मतलब देखा ही नहीं जाता था। जैसे एक उनके यहाँ पर एक बहस ये हुआ करती थी कि क्या औरतों में रूह होती है,
मतलब इस लेवल पे इतना डिह्यूमनाइज करके उनको इंसान से कम समझना, और उसके अराउंड डिस्कशंस होना कि क्या है मतलब औरतें। और अगर हम उसी की जगह देखें, कुरान में अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरह हुजरात की आयत नंबर 13 में लिखा है कि ओ मैनकाइंड इंडीड वी हैव क्रिएटेड यू फ्रॉम मेल एंड फीमेल एंड मेड यू पीपल्स एंड ट्राइब्स दैट यू मे नो वन अनदर, इंडीड द मोस्ट नोटेबल ऑफ यू इज in the sight of Allah is the most righteous of you. Indeed, Allah is knowing and acquainted. मतलब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया और फिर तुम्हें कबीलों में बांटा ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। और बेशक अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला की नज़र में सबसे ज़्यादा नोबल वो है, बेहतरीन वो है जो सबसे अपने अमल के मुताबिक बेहतर हो। और अल्लाह ताला बाखबर है और सब जानता है। इस्लाम आने से पहले अरब में अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो वहाँ पे हम सब जानते हैं कि लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफना देते थे, और खास तौर पे जो गरीब कबीले के लोग हुआ करते थे, क्योंकि बेटी होना एक शर्मनाक चीज समझी जाती थी। आप उनका स्टेटस कम हो गया है अगर बेटी पैदा हुई है तो। और बेटों की चाह स्टेटस के लिए भी होती थी, ताकत के लिए हुआ करती थी। और जहां पर भी हम देखें जंग या ऐसा जो माहौल कहीं पर भी जहां मौजूद होता था, वहां पर औरत को एक्सप्लॉइट करके दूसरे कबीले या नेशन कौम के लोगों को ह्यूमिलिएट करने का तरीके के तौर पे इस्तेमाल होता था। यानी कि अगर मैंने उनकी औरत को अगवा कर लिया या रेप किया या मर्डर किया तो हमारी जो है उसमें बड़ाई है, बदतरी है, तो वो किसी और को पनिश करने का तरीका इस तरीके से देखा जाता। तो वो एक रीजन था जिस वजह, वन ऑफ द रीजंस है जिस वजह से बेटियों की पैदाइश पे अफसोस किया करते थे लोग। और फिर इस्लाम जब आया, जब वही आने लगी, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया कि पूछेगा अल्लाह ताला उस लड़की से जो जिंदा दफनाई गई कि उसका कसूर क्या था। और फिर अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि जब उनमें से किसी को खुशखबरी दी जाती है बेटी की, तो उनके चेहरे जो है गुस्से से लाल हो जाते हैं या फिर वो अपना गम छुपाते हैं। तो आ, बेटी को दफनाने से पहले ही जो है एक तरीके से देखा जाए कि उसकी वैल्यू कम हो गई। और ये तो अब भी होता है, बेटियों को जिंदा दफनाना अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उस तरीके से अगर नहीं भी है तो इन्फेंटिसाइड या फीटिसाइड तो है ही है। लोग जाकर अगर औरत प्रेग्नेंट होती है तो पहले ही चेक कर लेते हैं बच्चे का जेंडर, और पता चलता है कि लड़की है तो उसको दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर देते हैं। या फिर बेटी की पैदाइश की खबर पे अगर मुंह छोटे हो जाएं आप लोगों के, मतलब लोगों के, और उस पर गम मनाएं, तो वैसे ही हमने जो है औरत की जो वैल्यू है या जगह है उसको कम कर दिया। और इसी तरीके की बेटियों को दफनाने के जैसी ही बहुत सारी और भी रसूमात अरब में पाई जाती थी। जैसे अगर ये शादी के बाद वहां पर एक कल्चर ये हुआ करता था कि कुछ मर्द जो हैं, कुछ ट्राइब के लोग अपनी बीवी को कोई आला नसब या आला कबीले के मर्द के साथ भेजेंगे ताकि वो उनके साथ में उनका ताल्लुक बने और उनके घर, इन मर्दों के घर वो आला नस्ल की औलाद पैदा हो। या फिर उनके यहाँ जो इद्दत का तरीका हुआ करता था वो भी बहुत दर्दनाक और खराब था कि 1 साल औरत को इद्दत में बैठना है, और उसके बाद की भी जो रसूमात है बहुत ही डिग्रेडिंग थी अपने आप में। ये मैंने जिस स्पीच से आज के टॉपिक का स्ट्रक्चर लिया है उसका नाम उन्होंने ऐसे दिया था कि वी यूज टू हैव नो रिगार्ड फॉर वुमेन। तो ये एक हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के कॉल से ली गई चीज है, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि
जो जाहिलियत का दौर है उसमें हमारे पास औरतों के लिए हमारे पास कोई रिगार्ड नहीं हुआ करता था, मतलब हम कुछ नहीं समझते थे औरतों को। ये एक हदीस है जो सुनन अबू दाऊद से हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि आ, हाँ, औरतें जो हैं आदमियों का ट्विन हाफ हैं, यानी बिल्कुल बरअक्स हैं, हम कह सकते हैं शायद उर्दू में, बिल्कुल उन जैसी हैं, सेम ट्विन हाफ। और ये हदीस जब हम डिस्कस कर रहे थे मैं और सानिया, तो हमने रियलाइज किया कि हम मुश्किल से ही कभी ये हदीस भी हमको सुनाई जाती है। अक्सर हम हदीसें सुनते हैं कि अगर अल्लाह के बाद कोई सजदा जायज होता तो शौहर को सजदा करने को कहा जाता है, या इस तरीके की बातें हम बहुत सुनते हैं, पर ये वाली हदीस हम तक मुश्किल से ही पहुंच पाती है। अब औरतों का मकाम इस्लामिक लॉ में क्या है? जब हम लॉ की बात करते हैं तो उसमें दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं निकल के, एक शरिया का है, दूसरा फिक्ह है। शरिया वो है जो कुरान और सुन्नत से साबित हुई चीजें हैं, और उसका लफ्जी माने जो होता है वो रास्ते का है, पाथ। और फिक्ह जो है वो शरिया में जो चीजें मौजूद है, जैसे बहुत सारे अहकामात हैं जो अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान में दिए हैं, और फिर उसके बाद हदीसों से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से बहुत सारे जो अहकामात है वो पता चलते हैं हम लोगों को। लेकिन वो कहीं पर लिखे हुए नहीं है। कोई एक, जैसे कुरान हमारे पास अपने आप में एक बुक है जो हर चीज के बारे में बात करती है, लेकिन जो लॉ है, जैसे एक कोई किताब, अब हमारे पास अगर देखा जाए तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, काफी देश के कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में होते हैं, पर वैसा रिटन फॉर्म में ऐसे स्पेसिफिकली सिर्फ लॉ की जो बात की जाए वैसा कुछ नहीं है हमारे पास। और फिर तो कई बार जो है वो ओपन टू डिस्कशन और ओपन टू इंटरप्रिटेशन होता है। तो जब उसका इंटरप्रिटेशन और हालात, अभी हालत हाजरा पे वो किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, या कोई पर्टिकुलर मामले में, मैटर पे उसको किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, जब ये बात आती है तो उस पे भी जो स्कॉलर्स हैं वो बैठकर जब सोचते हैं, या उन्होंने कुछ गाइडलाइंस फिर शरिया को लेकर डेवलप की हैं, वो फिक्र है। और हम सब जानते हैं कि चार ब्रॉड स्कूल्स हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जहाँ से फिक्र को डिराइव करते हैं, या हम जैसे आम लोग जो फॉलो करते हैं वो हनफी, शाफई, मालिकी और हम्बली, ये चार बड़े स्कॉलर्स थे जिन्होंने अपनी जिंदगी सर्फ की इस्लाम की तालीम हासिल करने, समझने और समझाने में। तो वहां से हम बहुत सारी चीजें लेते हैं। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर हम इंशाल्लाह फिर से दोबारा कोई सेशंस में भी डिस्कशन रखेंगे। अभी फिलहाल मैं सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे टच कर रही हूँ ताकि एक डिस्कशन शुरू हो हमारे बीच में। तो एक जो आम तौर पे बहस होती है कि औरत की जो गवाही है वो मर्द के मुकाबले में उसकी वैल्यू आधी है, क्योंकि वो कुरान की आयत हम लेते हैं ना कि एक मर्द और दो औरत की गवाही, ताकि अगर एक भूल जाए तो दूसरी याद दिला दे। तो ये एक कहीं ना कहीं बेसिस बन गया है जहां पर आमतौर पे ये समझा जाता है कि औरत की जो गवाही है वो मर्द के मुकाबले में आधी हो जाती है, पर जबकि ऐसा नहीं है मामला। और औरत की जो टेस्टमनिया गवाही है वो कई दफा ऐसी है जो मर्द के बराबर या उससे भी स्ट्रांग हो सकती है। अब ये एग्जाम्पल ऑफ रदा है, एंड आई एम सॉरी कि मैं इसका डिटेल नहीं अभी दे पाऊंगी, पर हम इंशाल्लाह अगली बार में या डिस्कशन में इस पर डिस्कस करेंगे। कुछ स्कॉलर्स के जो व्यू हैं इस पर कि ये जो कुरान की आयत है कि एक मर्द की गवाही और दो औरतों की, उस पर ये एक एक पर्सपेक्टिव ऐसा है कि क्योंकि उस दौर में औरतें जो थी उनका सोशल एंगेजमेंट, आमतौर पे औरतें, हम एक खुसूसी तबके की नहीं बात करें, आमतौर पे जो औरतें थी उनका सोशल एंगेजमेंट या फिर जो फाइनेंस के मैटर्स हैं या वो सारी जो चीज़ें थी उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हुआ करता था। तो उनकी जो समझ है
वो ये हो सकता है कि उस वक्त के मर्दों से वो समझ कम रही हो। और जो ये आयत है कि अगर एक भूल जाए तो दूसरी याद दिला दे, वो हो सकता है कि इस पस मंजर में आती हो ये बात। और उसको अगर हम आज के दौर में देखें तो वैसा नहीं है। आमतौर पे अगर हम मुस्लिम उम्मत में एक जनरल वो देखें तो पढ़ाई का बहुत औरतें हैं जो पढ़ाई कर रही हैं और अलग अलग फील्ड्स में कर रही हैं, तो ये शायद एप्लीकेबल उस तरह से ना। अल्लाह के मुकाबिल जो है वो रैंक सेम है औरतों का, और औरतों और मर्दों का, और जजा भी सेम है अगर कोई अमल करते हैं तो। जैसे कुरान की सूरह आले इमरान की 195 आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि आई विल नॉट लूज साइट ऑफ एनी हु लेबर्स इन माई वे वेदर मेल और फीमेल, यू आर ऑफ वन अनदर। मतलब अल्लाह ताला कहते हैं कि जो भी तुम्हारे अमल है, चाहे वो मर्द हो या औरत, वो अल्लाह के सामने रहते हैं, और हम जो है एक दूसरे से हैं। तो जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं इस्लाम के, जो आम तौर पे जो रूलिंग्स हैं या जो हिदायतें हैं, वो औरतों और मर्दों के लिए सेम है, सिवाय कुछ चीज़ों के जहाँ पर स्पेसिफिक जेंडर डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि कपड़े के मामले में जेंडर इक्वालिटी और इक्विटी की जब बात करेंगे तो इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी अपने आप में एक डिबेट है जो हर सोशल जस्टिस के टॉपिक पे की जाती है। इक्वालिटी का मतलब होता है कि बराबर बराबर, मुझे एक मिला तो मेरे भाई को भी एक मिलना चाहिए। और इक्विटी की जब हम बात करते हैं तो इक्विटी का कॉन्सेप्ट आता है अदल से, कि जितना जिसको जरूरत है उसको उतना मिलना चाहिए। तो अगर किसी की कोई 2 साल का बच्चा है और उसकी भूख और 6 साल के बच्चे की भूख में फर्क होगा। ये बहुत ही सिंपल सा मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी के पास अगर बेहतर एग्जाम्पल हुआ तो आप जरूर देना। एक 2 साल के बच्चे की भूख और 6 साल के बच्चे की भूख में फर्क है, तो माँ जब खाना देगी दोनों को तो वो क्वालिटी अलग नहीं करेगी। ऐसा नहीं करेगी कि क्योंकि 6 साल वाला बच्चा जो है वो लड़का है और 2 साल वाली लड़की लड़की है, तो इसको मैं घी डाल के खिलाऊं और उसको सूखी खिचड़ी खिलाऊं, ये जो है वो फर्क करना हुआ। लेकिन ये कि मैं दोनों को ही घी डाल के खिचड़ी दूं, लेकिन 6 साल वाला भले ही बेटा है या बेटी है, उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा है और जरूरत ज्यादा है। और छोटा 2 साल का बच्चा छोटा है तो उसको क्वांटिटी कम देंगे क्योंकि उसकी जरूरत उतनी है। तो ये एक फर्क जो है, हम इक्वालिटी में इक्विटी को ना भूल जाएं और ध्यान रखा जाए। एक तरीका है जो अल्लाह ताला ने हर उसमें एस्टैब्लिश किया है कुरान के जरिए। और ये डिस्कशन मोस्टली जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी में आता है या इनहेरिटेंस में आता है, कि मर्द का जो हिस्सा है वो अ, मतलब भाई से और बहन का हिस्सा कम होता है। तो इसमें एक बात यह है कि इसलिए नहीं वो हिस्सा मर्द का ज्यादा है क्योंकि उसकी जिम्मेदारी खर्च करने की, सिर्फ मतलब ये वजह नहीं है कि मर्द जो है वो उसकी जिम्मेदारी होती है घर चलाना या खर्च करना और औरत की नहीं होती है, इसलिए उसको कम मिलता है। बल्कि अगर हम देखें तो जो इनहेरिटेंस औरत को मिलता है वो ज्यादातर हालात में ऐसा हो जाता है कि वो औरत को मर्द से ज्यादा मिल जाता है। तो मर्द को अपने वालिद से मिलेगा सिर्फ इनहेरिटेंस, औरत का हिस्सा अपने वालिद के इसमें भी होता है, अपने शौहर के इसमें भी होता है। और लेकिन जो हिस्सा है वो मिलजुल के ज्यादा हो जाता है। ये एक आम तौर पे अगर सही तरीके से किया जाए तो। और फेयरनेस का मतलब जो है सेमनेस नहीं होता, यानी कि आप इंसाफ कर रहे हैं तो सेम सेम चीजें ही हो ये जरूरी नहीं है उसमें। इसमें अगर हम डिफॉल्ट पे देखें, अगर ऐसे बेसिक लेवल पे देखें तो मर्द और औरत दोनों के राइट्स सेम हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सेम है शरीयत में। कुछ जो चीजें हैं उसमें फर्क आता है, और पर वो जो फर्क आता है
उसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक सुपीरियर हो गया और दूसरा उससे कमतर हो गया। अब जेंडर डिफरेंस और सिमिलैरिटी के इर्द गिर्द बहुत सारी बहसें जो होती है, और अगर हम रिलीजन से हटकर भी देखें एक आम तौर पे दुनिया में, तो जो पॉपुलर साइंसेस हैं जैसे बायोलॉजी, साइकोलॉजी है, न्यूरो साइंसेस, साइकाइट्री वगैरह, उसके बीच और जो सोशल साइंसेस है, स्पेशली जो सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव है, उसके बीच एक ये रहता है टग ऑफ वॉर सा, जहाँ पर ये वाले जो पॉपुलर साइंसेस हैं वो कहते हैं कि मेल फीमेल में सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट का फर्क होता है। कुछ चीजें लड़कियां जो है वो जल्दी सीख जाती हैं, जैसे कुछ साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स है, वहां पे देखा गया कि अगर साथियों में मतलब कुछ बच्चे हैं और उनकी उम्र के बच्चों में कोई अगर रो रहा है, तो एक जो लड़की है वो जाकर चुप कर आना जल्दी सीखती है बनस्बत एक लड़के के। और इसी तरीके से कुछ जैसे डिसऑर्डर्स हैं, अल्जाइमर्स फॉर एग्जांपल, उसमें देखा गया है कि औरतों में उसका परसेंटेज ज्यादा होता है बनस्बत मर्दों के। तो ये कुछ कुछ जो रिसर्च है या जो फाइंडिंग्स है वो ये सजेस्ट करती हैं कि जेंडर डिफरेंस है। और वेरएज सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव जो है वो ये कहता है कि ये सारे जो रिसर्च में या जो फाइंडिंग्स भी हैं उनमें वो डिफरेंस इसलिए नजर आता है क्योंकि हमारे सोशलाइजेशन में जेंडर डिफरेंस है, यानी कि औरतों और मर्दों को पाला ही अलग तरीके से जाता है, और इस वजह से ये जो फर्क नजर आता है। फिर एक डिबेट जो है वो इसके अराउंड है कि प्रोवाइडर वर्सेस द नर्चरर, यानी कि मर्द जो है वो कवाम है और प्रोवाइड करने वाला है, लाने वाला है, रोटी घर लाने वाला है, और औरत जो है या माँ जो है वो ख्याल रखने वाली, पालने वाली, और उस तरीके से उसका रोल है। तो यहाँ पे रोल का फर्क है के अराउंड भी बहुत डिस्कशंस और डिबेट्स चलते हैं। कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि मेल इज नॉट लाइक द, मतलब सेम नहीं है दोनों, जबकि हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया कि दोनों का दर्जा बराबर है, पर दोनों सेम नहीं है की भी बात आती है। तो ये कुछ दो पेपर्स हैं जिनको मैंने फिलहाल रेफर किया था ये आज का पीपीटी तैयार करने के लिए। और तो बहुत सारे डिबेट्स हैं, मुझे पता है कि मैंने फिलहाल कहीं कंक्लूड नहीं किया है इस बात को, लेकिन बात यह है कि सोशल जस्टिस जब औरतों के बारे में हम बात करते हैं, मुसलमान औरतों के बारे में बात करते हैं, तो अक्सर इस बात को बहुत आसानी से, खास तौर पे मर्द हजरात, लेकिन औरतें भी हैं बहुत सारी, जो ये बोल के उसको टाल देती हैं या उस बहस को ही आगे नहीं बढ़ने देती हैं या डिस्कशन को ही आगे नहीं बढ़ने देती हैं कि हमको अल्लाह सुब्हान ताला ने एम्पायर कर दिया कुरान भेजकर और हमारे सारे हुकूक उसमें बयान करके। लेकिन अगर हम आज के समाज, आज के मुस्लिम समाज का हाल देखें और उसमें जो औरत की जगह है और जो उसके साथ मामलात हैं, उसका जो मंजर है वो देखें तो बहुत खौफनाक और दर्दनाक है। और फिर उसमें जो एक रिलीजियस तबका है हमारे बीच अभी मौजूद, वो ये कहता है कि हाँ, ये ज्यादातर लोग हैं जो दीन पर सही तरीके से नहीं चलते हैं, इस वजह से इनके बीच में इनको सही से दीन नहीं पता है, कुरान ठीक से नहीं पता है, इसलिए यहाँ पर इंसाफ नहीं कायम होता है इनके घरों में। जबकि ये बात नहीं है, दीन का सही फहम जो है, बिल्कुल सही बात है कि वो अगर आएगा तभी जो है हम इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में ले आ पाएंगे। लेकिन जो बज़ाहिरी तौर पर नजर आने वाले दीनदार खानदान भी है, वहां पर भी बहुत जुल्म है औरतों के साथ में। और जुल्म की बहुत किस्में हैं। शादी से पहले की जो जिंदगी है उसमें जुल्म की किस्में अलग हैं और उसकी शक्ल अलग है, और जो शादी के बाद की जो जिंदगी है औरत की, उसमें जुल्म की शक्ल अलग है। तो ये एक बहुत कड़वा सच है हमारे आज के समाज का जिससे हम जूझ रहे हैं, और इसीलिए ये बात करने की जरूरत महसूस हुई। तो मैं यहीं पे अपनी बात खत्म करूंगी। जज़ाकल्लाह खैर।